तुम आ गई। इसी बहाने तो मेरी वेलकम पार्टी भी अटेंड कर लो। वेलकम पार्टी? आज सर ने मेरी वापस आने की खुशी में ये वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ये पार्टी उस लड़की के लिए है जिसने अपने काम से इस कंपनी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है और जिसके काम ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी कंपनी को इम्प्रेस किया है। इट्स टाइम टू अनाउंस द नेम। उसका नाम है अनु शर्मा। जैसे ही ये नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चेहरे खिल उठे। सबकी निगाहें उसी लड़की पर टिक गईं जिसने एक लंबी लड़ाई के बाद खुद को बेगुनाह साबित किया था। और आज उसका ये सम्मान सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि उसके संघर्ष की जीत थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असली तूफान तो यहीं से उठता है, क्योंकि हर तालियों के पीछे एक खामोश दर्द भी खड़ा होता है। और इस बार वो दर्द था मीरा का, जो इस कंपनी में सालों से थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में ऑफिस को संभाला था, जिसकी उम्मीदें आज किसी और के नाम की गूंज में दब रही थी। अनु को मंच पर बुलाया गया। लाइटें उस पर पड़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में जीत की चमक, और सभी लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे। लेकिन ठीक उसी पल मीरा का चेहरा तमतमा उठा। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके हिस्से की रोशनी छीन ली हो, जैसे कोई उसके अस्तित्व को चुनौती दे रहा हो। और तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के वो चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पूरा हॉल सन्न। लोग मुड़े, गाना रुक गया, लाइटें स्थिर हो गईं और सबकी नजरें उसी एक लड़की पर थीं जो गुस्से से कांप रही थी। मीरा तेजी से कदम बढ़ाती हुई आर्यवर्धन के पास पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो बिना कुछ सोचे सीधे आर्यवर्धन का कॉलर पकड़ लेती है और उसके शब्द पूरे हॉल में गूंजते हैं। सर, ये पार्टी तो मेरे लिए थी ना, फिर आपने अनु का नाम क्यों लिया, उसे क्यों बुलाया? ये सुनकर सबके होश उड़ गए। आर्यवर्धन भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीरा इस तरह सबके सामने उस पर चिल्लाएगी। वो धीमी आवाज में बोला, मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? होश में हो? ये सब क्या है? लेकिन मीरा सुनने के मूड में नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे लावा बनकर फूट पड़ा था। वो चिल्लाकर बोली, हाँ सर, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर आए थे मुझे मनाने के लिए। आपने कहा था कि आप मेरी मेहनत को समझते हैं। ये पार्टी मेरे लिए थी, तो आज सबके सामने आपने उसके नाम का ऐलान क्यों किया? आखिर क्यों? आर्यवर्धन ने लंबी सांस ली। वो समझ गया था कि मीरा किसी गलतफहमी के जाल में फंस चुकी है। उसने शांत स्वर में कहा, मीरा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये पार्टी अनु के लिए ही थी। वो बेगुनाह साबित हुई है और हम सबने मिलकर तय किया था कि हम उसका सम्मान वापस लौटाएंगे। उसके साथ जो गलत हुआ था, उसकी भरपाई में हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मीरा की आंखों में दर्द था, जलन थी, टूटे हुए सपनों की झलक थी। वो चीखते हुए बोली, अनु, 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 आपको सिर्फ वही दिखाई देती है? इस ऑफिस में उसके अलावा और कोई नहीं है आपके लिए? मैंने भी इस कंपनी को सालों दिए हैं, पर आपने कभी मेरे लिए ऐसा सम्मान नहीं किया। मेरे लिए कभी दो शब्द अच्छे नहीं बोले। मैं तरस गई आपके मुंह से अपने बारे में कुछ सुनने के लिए, और जैसे ही अनु आई, आपका पूरा ध्यान उसी पर। मीरा की बातें तीर की तरह आर्यवर्धन के दिल में चुभती जा रही थीं, लेकिन वो संयत रहा। उसने कहा, मीरा, तुम हद पार कर रही हो। तुम ठीक नहीं लग रही। तुम क्या बोल रही हो समझ भी रही हो? लेकिन इस बार मीरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो कॉलर कसकर पकड़ते हुए बोली, सर, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आपने जो आज किया वो बहुत गलत किया। मैं कभी नहीं भूलूंगी मैं ये अपमान, ये दर्द, ये नज़रअंदाजी। और ये कहकर वो कॉलर छोड़ देती है और तेजी से बाहर चली जाती है। आंसू उसके गालों पर गिरते जाते हैं और उसके कदम जैसे जमीन पर भारी पड़ते हैं। जाते जाते भी वो यही सोचती रहती है कि क्या मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी, मेरे सालों की लगन का कोई मतलब नहीं? क्या सब कुछ बस अनु के नाम पर ही खत्म हो गया? इधर आर्यवर्धन स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मीरा अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई। वो सोचता रह जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे मीरा को लगा कि उसका महत्व कम हो गया है। क्या वो मीरा की भावनाएं समझने में चूक गया? क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मीरा इतनी आहत हो गई? और ठीक उसी पल अनु भी असहज होकर खड़ी रह जाती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। वो सोचने लगती है कि क्या उसकी वापसी किसी और के लिए दर्द बन गई। मीरा बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी चीखें, उसकी शिकायतें अभी भी हॉल में तैर रही थी। और हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, और कौन किसके लिए क्या महसूस करता है। और तभी आर्यवर्धन ने खुद को संभाला और अनु की ओर देखा।
अनु की आंखें उलझन में थी, वो बिल्कुल घबरा गई थी। उसे लगा जैसे सब उसकी वजह से हुआ है। उसने धीरे से कहा, सर अगर मेरी, तो आर्यवर्धन ने तुरंत रोकते हुए कहा, अनु तुम इसमें कहीं भी गलती पर नहीं हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मीरा किसी गलत फहमी में है और मुझे उससे बात करनी होगी। लेकिन अभी इस समय पूरा माहौल भारी हो चुका था और पार्टी जैसे अचानक अर्थ खो चुकी थी। सभी धीरे धीरे निकलने लगे और आर्यवर्धन वहीं खड़ा रह गया। उसे एहसास था कि आज की रात उसके और मीरा के रिश्ते को किसी गहरी खाई की ओर ढकेल गई है। उधर मीरा ऑफिस के बार वाले कॉरिडोर में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, उसका दिल भारी था और उसका मन बिखरा हुआ। वो सोच रही थी कि वो हमेशा से वफादार रही, हमेशा ऑफिस और काम में लगी रही, पर आज अचानक उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जगह किसी और ने ले ली, जैसे उसके सालों की मेहनत किसी अनाउंसमेंट में ही मिट गई। वो खुद से कहती गई कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, पर उसके आंसू सब बता रहे थे कि वो अंदर से टूट चुकी थी। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज़ आई। वो पहचान गई होगी कि ये आर्यवर्धन है। वो गुस्से से बोली, सर प्लीज़ अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं इस समय आपसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। पर आर्यवर्धन उसके करीब आया और शांत स्वर में बोला, मीरा मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया था, मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा सोचा कैसे कि ये पार्टी तुम्हारे लिए थी। ये बात किसने कही, किसने तुम्हें ये गलतफहमी दी? और मीरा ने धीमी मगर कांपती हुई आवाज में कहा, आपने सर, आपने ही। उस दिन जब आप मेरे घर आए थे, आपने कहा था कि कंपनी मेरे काम से खुश है, आपने कहा था कि हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, और आज आपने सबके सामने ऐसा कहा जैसे मैं कोई नहीं हूं, मेरे होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। आर्यवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, मीरा मैंने कहा था कि तुम्हारी मेहनत की सराहना होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि पार्टी तुम्हारे लिए है। हमने टीम मीटिंग में ही तय कर लिया था कि पार्टी अनु की वापसी और उसके बेगुनाह साबित होने पर होगी। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन तुमने जो आज सबके सामने किया वो ठीक नहीं था। और मीरा तुरंत पलटकर बोली, हाँ ठीक नहीं था, पर सर कभी कभी इंसान वो सब कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब वो खुद को कहीं पीछे छूटता महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसकी जगह कोई दूसरा ले रहा है। आप कह रहे हैं मैंने हद पार की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या महसूस होता है जब आप हर वक्त सिर्फ अनु अनु करते रहते हैं? उसने हर शब्द जोर से बोला ताकि उसके अंदर की आग थोड़ा कम हो सके। आर्यवर्धन पहली बार पूरी तरह शांत हो गया, जैसे उसे लग रहा हो कि मीरा के दिल में जमा दर्द शायद उससे कहीं ज्यादा पुराना है जितना वो समझ रहा था। उसने कहा, मीरा तुम समझ नहीं रही हो, अनु एक एम्प्लॉई है, एक टीम मेंबर है, और उसकी स्थिति अलग थी। वो फंसी हुई थी, उसके साथ गलत हुआ था, इसलिए मैंने उसका सहारा लिया। और तुम हमेशा मजबूत रही हो, आत्मविश्वासी, अपने पैरों पर खड़ी, तुम्हें कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। शायद इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें शब्दों की नहीं, भरोसे की जरूरत है। मगर शायद मैं गलत था। मीरा को पहली बार लगा कि आर्यवर्धन उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है, पर गुस्सा अभी भी बाकी था। वो बोली, सर किसी इंसान के मजबूत दिखने से ये नहीं कहा जा सकता कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी वो मजबूत बाहर से होता है, अंदर से नहीं। कभी कभी उसे भी उम्मीद होती है कि कोई उसकी तारीफ करेगा, उसे भी महसूस कराएगा कि उसके काम की कीमत है, उसके होने का महत्व है। मैं किसी से मुकाबला नहीं करना चाहती थी, बस एक बार, हाँ सिर्फ एक बार मैं चाहती थी कि आप मेरे लिए भी वैसा कुछ कहें जैसा आज आपने अनु के लिए कहा। क्या ये गलत है? आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा, और चुप्पी कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती है। और उसकी चुप्पी ने मीरा को ये एहसास दिलाया कि शायद उसे वो नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी। और मीरा ने धीरे से कहा, सर शायद हम दोनों के बीच गलतफहमी नहीं, एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे शायद अब मिटाना नामुमकिन है। और अगर आप समझ नहीं सके कि आपकी एक बात ने मुझे कितना चोट पहुंचाई है, तो शायद ये दूरी हमेशा बनी रहेगी। ये सुनकर आर्यवर्धन आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर बोला, मीरा प्लीज चलो इसे सुलझाते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है कि गलतफहमियां सब खत्म कर देंगी। हम बात कर सकते हैं, चीजें ठीक कर सकते हैं। पर मीरा पीछे हटकर बोली, सर कुछ रिश्ते बातों से नहीं, समझ से चलते हैं, और अगर समझ ही नहीं रही तो बातें बेकार हैं। और इतना कहकर वो मुड़कर चली गई, इस बार तेज कदमों से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने उसके कंधों पर भारी बोझ डाल दिया हो। अंदर हॉल में अनु अभी भी खड़ी थी। उसने हिम्मत करके बाहर आई और उसने आर्यवर्धन से कहा, सर अगर आप चाहें तो मैं मीरा से बात कर सकती हूँ, शायद वो मुझे गलत समझ रही है। लेकिन आर्यवर्धन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं अनु, ये तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी जिम्मेदारी।
ये मैं संभालूंगा, ये जितना भी उलझा है इसका कारण मैं हूं। पर अनु ने मन में सोचा कि एक इंसान की खुशी किसी दूसरे के दिल में कड़वाहट भी भर सकती है, ये उसने सोचा नहीं था। दोस्तों, जैसे जैसे रात बीत रही थी माहौल और भारी हो रहा था। ऑफिस की दीवारें भी जैसे इस कहानी की गूंज सुन रही थी। एक तरफ सम्मान था, वापसी थी, जीत थी, दूसरी तरफ दर्द था, ईर्ष्या थी, अनकही चाहती थी और गलत फहमियों की दीवारें थी जो इतनी ऊंची हो चुकी थी कि शायद किसी की भी आवाज़ अब उस पार नहीं जा सकती। और कहानी यही नहीं रुकती, असली धमाका तो अभी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस कहानी की भावनाओं, संघर्षों और ट्विस्ट में खो चुके हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रिश्तों की लड़ाई है जो काम की दुनिया में भी दिलों को हिला देती है। दोस्तों, कहानी अभी और गहरी होनी है। इस प्यार, सम्मान, ईर्ष्या और गलत फहमी के खेल में आगे क्या होगा, इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसे। मीरा ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी थी। रात की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वो सड़क किनारे खड़ी होकर खुद से लड़ रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं हक मांग रही हूँ या मैं ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर रही हूँ? पर नहीं, उसका एक हिस्सा बार बार कह रहा था कि उसने जो महसूस किया वो सच्चा था। वो सालों से इस कंपनी का हिस्सा थी। उसने अपनी रातें, दिन, खुशी, दर्द सब इस ऑफिस को दिए थे। और आज जब उसे लगा कि आखिर उसकी मेहनत को कोई पहचान मिली है, अचानक किसी और का नाम सामने आ गया। कोई भी होता तो टूट जाता। दूसरी ओर आर्यवर्धन बिल्डिंग के अंदर कॉरिडोर में खड़ा था। वो पहली बार खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां वो समझ नहीं पा रहा कि किसे कैसे समझाए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके कुछ शब्द मीरा को इतना तोड़ देंगे। उसने हमेशा सोचा कि मीरा मजबूत है, पर शायद वो मजबूत सिर्फ बाहर से थी। अंदर से दीवारें पहले ही कमज़ोर हो चुकी थीं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शायद वो मीरा को ढूंढने जा रहा था, लेकिन उसके कदम ठहर गए। उसे लगा शायद उसे अभी मीरा को समय देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दर्द खुद ही शांत होता है और जल्दबाजी उसे और बढ़ा देती है। तभी अनु धीरे धीरे वहीं पहुंची। उसके कदमों में हिचक थी, उसकी आंखों में चिंता थी, और उसने धीमे से कहा, सर, अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मैं यहाँ काम छोड़ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी में कोई तकलीफ हो, ना ही मैं किसी की भावनाओं के बीच में आना चाहती हूँ। लेकिन आर्यवर्धन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं अन्नू, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। कभी कभी इंसान के अंदर बहुत सारी बातें जमा होती रहती हैं और बस एक छोटी सी चिंगारी उन्हें फोड़ देती है। मीरा के अंदर भी कुछ बातें थीं जो शायद उसे कहनी चाहिए थी, पर उसने रोक कर रखी, और आज वे सब फटकर बाहर आ गईं। अनु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या। वो बस धीरे से बोली, सर, मैं चाहती हूँ कि मीरा नाराज़ ना रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे गलतफहमी हुई है, पर मैं ये भी समझती हूँ कि उसके मन में दर्द होगा। आप जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते? लेकिन आर्यवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं अन्नू, अभी वो टूटी हुई है, और टूटा हुआ इंसान किसी का भी शब्द स्वीकार नहीं करता। उसे अभी सिर्फ अकेलेपन और समय की ज़रूरत है, और शायद कल वो शांत होकर बात करने को तैयार हो जाएगी। ये सुनकर अन्नू सिर झुका लेती है, क्योंकि उसे भी एहसास था कि किसी की भावनाएं कभी कभी इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई भी तर्क उन्हें छू नहीं सकता। वो सोचती है कि रिश्तों का खेल कितना अजीब होता है। एक इंसान की वापसी किसी दूसरे के दिल में तूफान खड़ा कर देती है। एक खुशी किसी और के लिए दर्द बन जाती है, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उधर मीरा अकेले सड़क पर चल रही थी। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल भारी था। वो खुद से कहती जा रही थी कि मैं आर्यवर्धन से इतनी उम्मीद क्यों रखने लगी। क्यों लगता था कि शायद वो एक दिन मेरी तरफ भी देखेगा? क्यों लगता था कि मेरे सालों के काम का उसे एहसास होगा? शायद इसलिए कि वो उसका बॉस ही नहीं, उसका गाइड, उसका सहारा था। और ये सहारा ही उसके दिल में एक अनकही चाहत बन गया था, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज वो चाहत ही उसकी कमजोरी बन गई। और वो कहती रही, अन्नू की गलती नहीं है, पर उसका नाम सुनते ही मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जगह कोई और ले रहा है? क्या मैं इतनी आसानी से रिप्लेस हो सकती हूँ? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? आंखों से फिर आंसू निकल आए, और उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे उससे ही जवाब मांग रही हो। रात गहराती जा रही थी। ऑफिस खाली हो चुका था, पर कहानी अभी भी हवा में तैर रही थी। अनकही बातें, टूटे हुए भरोसे, और एक ऐसे फैसले की शुरुआत जो आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदल देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में माहौल अजीब सा था। सब फुसफुसा रहे थे। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि मीरा और आर्यवर्धन के बीच क्या हुआ।
कुछ लोग मीरा को सही कह रहे थे, कुछ उसे ओवर रिएक्टिंग बता रहे थे, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आज मीरा आएगी या नहीं। अनु ऑफिस में जल्दी पहुंच गई, उसके कदम धीमे थे, जैसे वो किसी अनजाने डर से बच रही हो। वो सोच रही थी कि मीरा उससे बात करेगी या नहीं। उसके बैठते ही आर्यवर्धन अंदर आया, लेकिन आज उसका चेहरा गंभीर था। वो हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ नहीं आया था, जैसे वो भी रात भर सो नहीं सका था। और तभी दरवाज़ा खुला, मीरा अंदर आई, लेकिन उसके चेहरे पर वो तेज, वो आत्मविश्वास, वो चमक कहीं खो गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्का सूजन था, शायद रात भर रोने की वजह से, पर वो फिर भी खुद को संभाल कर चल रही थी, जैसे वो चाहती थी कि किसी को पता ना चले कि वो टूटी हुई है। ऑफिस में खामोशी छा गई, सबकी निगाहें उसकी तरफ थी, और वो सीधे अपने केबिन की ओर चली गई बिना किसी से कुछ बोले। आर्यवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे उससे बात करनी होगी, ये ऐसे नहीं चल सकता। ये कंपनी है, परिवार नहीं, पर रिश्ते फिर भी बनते हैं, और अगर उनमें फट जाए तो काम भी प्रभावित होता है। उसने मीरा के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और धीमे से कहा, मीरा, अंदर आ सकता हूँ? कुछ पल खामोशी रही, फिर धीमी सी आवाज़ आई, हाँ। आर्यवर्धन अंदर गया। मीरा अपने कंप्यूटर पर नज़रें टिकाकर बैठी थी, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थीं। वो बिना उसकी तरफ देखे बोली, सर, अगर आप मेरे काम के बारे में बात करने आए हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर आप कल रात की बात करने आए हैं तो माफ़ कीजिएगा, मैं उस बारे में फिर नहीं बात करना चाहती। आर्यवर्धन ने एक कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी और बैठते हुए बोला, मीरा, बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि कल जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी झटका था, और इस ऑफिस के लिए भी। तुमने हमेशा मुझे समझा है, पर कल तुमने खुद को गलतफहमी में फंसा लिया। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। तुम इस कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, पर कल तुम्हारी वो चिल्लाहट, वो गुस्सा, वो दर्द, ये सब बताता है कि तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा है जो तुमने कभी कहा नहीं। मीरा की आंखें भर आईं, उसने कंप्यूटर स्क्रीन से नज़रें हटाईं और धीरे धीरे आर्यवर्धन की तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो पहली बार कुछ ऐसा कहने जा रहे हो जो उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सर, मैंने हमेशा आपको सिर्फ अपने बॉस की तरह नहीं देखा। मैं आपको सम्मान देती हूँ, विश्वास करती हूँ, और मैं चाहती थी कि आप भी मेरे काम को, मुझे देखकर थोड़ा सा भी कुछ महसूस करें। और हो सकता है ये मेरी गलती है कि मैंने ज़्यादा महसूस कर लिया, पर मैं इंसान हूँ सर, पत्थर नहीं। ये सुनकर आर्यवर्धन को पहली बार एहसास हुआ कि मिया के अंदर की समस्या सिर्फ पार्टी या अनु नहीं थी, बल्कि उसका दिल, उसकी भावनाएं, उसकी उम्मीदें थीं जो वो खुद स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने बहुत शांत होकर कहा, मीरा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारे काम की कदर करता हूँ, पर अगर तुम मुझसे कुछ ऐसे महसूस करने की उम्मीद कर रही हो जो मेरी समझ या मेरी जिम्मेदारी के बाहर है, तो ये गलतफहमी है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मुझे सच बोलना होगा, और सच ये है कि मैं अपने भावनाओं को काम से अलग रखता हूँ, और ये ज़रूरी है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, उसके शब्द फिसल गए। वो कुछ कह ही नहीं पाई। वो समझ गई कि उसकी एक तरफा भावनाएं उसे इस कदर तोड़ रही थीं कि वो खुद को खो बैठी थी, और वो आसमान की तरह ठंडी आवाज़ में बोली, सर, अब समझ आ गया, गलतफहमियां सिर्फ मेरी नहीं थीं, उम्मीदें भी मेरी ही थीं, और शायद अब मुझे उन उम्मीदों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां उनका कोई मतलब नहीं। आर्यवर्धन ने सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि उसने मीरा को आज जितना समझा शायद पहले कभी नहीं समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और मीरा ने चुपचाप कहा, सर, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालना चाहती हूँ, शायद यही सही होगा। और इससे पहले कि आर्यवर्धन कुछ कह पाता, उसने फाइल उठाई और बाहर चली गई। अनु ये सब दूर से देख रही थी। उसके दिल में मीरा के लिए दुख भी था और आर्यवर्धन के लिए उलझन भी, पर वो जानती थी कि इस ऑफिस में आने वाले दिन और भी बड़े मोड़ लेकर आएंगे। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में मीरा का फैसला, अनु की स्थिति और आर्यवर्धन का संघर्ष, तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनाएंगे जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, शेयर करें, और अगली कहानी की अपडेट के लिए हमेशा जुड़े रहें।